मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आज मुख्यमंत्री का जनजातीय गौरव दिवस को लेकर एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मीडिया कर्मियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रश्न किए और उन प्रश्नों पर मुख्यमंत्री कहीं न कहीं सीधे जवाब देने से बचते रहे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, राजपुर से विधायक हैं। आइए जानते हैं उनकी इस पर क्या राय है। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज जो मुख्यमंत्री जी आए हैं और उन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम में कहा, मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की, आपने सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने बिल्कुल उनको सुना है और मैं समझता हूं कि पत्रकारों को तो पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने अवॉइड कर दिया। इतने सारे प्रश्न पत्रकारों ने इतने सारे जो प्रश्न किए थे, लेकिन किसी भी प्रश्न को न उन्होंने ढंग से सुना है और जवाब देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो सरकार बनाई है अभी मध्य प्रदेश में, तो जनता जनार्दन को सुनना, पत्रकारों को सुनना, उनकी समस्याओं का हल और निराकरण करना, मैं समझता हूं कि उनको उचित वो समझते ही नहीं। दूसरी बात, अभी शादी ब्याह चल रहे हैं और कोविड भी फिर चरम पर है और ऐसे में शादियों की कोविड में शादियां करने के लिए परमिशन लेना पड़ती है। इन्होंने इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया है, इसकी मैं समझता हूं कि अभी तक तो थोड़ा रूरल एरिया में कम कोविड की महामारी फैली है। इन्होंने उसको फैलाने के लिए भी उसके जो पुख्ते इंतजाम करना चाहिए था, उस पर भी उन्होंने क्या ध्यान दिया है। बड़ा सवाल ये भी है कि आम लोगों पर चालानी कार्रवाई हो रही है। आम लोगों पे चालानी कार्रवाई हो रही है। अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो उनके खिलाफ उनको बड़ी कार्रवाई भी होती है, चालानी कार्रवाई भी होती है, उनको प्रताड़ित भी करते हैं। और इन्होंने यहाँ सरेआम बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह जी का जो कार्यक्रम रखा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग जो इकट्ठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश शासन को, सरकार को भी इसे ध्यान देना पड़ेगा। और जनता जनार्दन भी ये जानना चाहती है कि ये सब आपको सभी नियमों को ताक में रखकर उनका उल्लंघन करना, नियमों को तोड़ना और कोविड महामारी जैसे समय में ऐसा जो करना, ये शोभा नहीं देता है। और वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। कोरोना को लेकर जब 12 या 15 महीने की सरकार रही, जिसमें मूल रूप से सरकार की भूमिका में सरकार ने काम किया, उसके बाद जब आप सरकार से बेदखल हुए, उसके बाद आपने कई सारी विधानसभाएं लगाई और उन विधानसभाओं में जो पूर्व में बीजेपी ने आरोप लगाया कि इतने लाख जो कर्ज है वो माफ नहीं हुआ, और उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछला जो सत्र गया है विधानसभा का, उसमें मेरा ही प्रश्न था। मैंने मध्य प्रदेश शासन से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने पूछा था और एग्रीकल्चर मंत्री श्री कमल पटेल जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया था, जिसमें इसी से संबंधित जयवर्धन सिंह जी का भी प्रश्न था कि हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश के कितने किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने कर्ज माफ किया और कितनी राशि का कर्ज माफ किया है। तो कमल पटेल जी का ये जवाब है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है और लगभग 11,500 करोड़ रुपए की राशि के कर्ज माफ हुए। ये तो उन्होंने खुद ने इस बात को स्वीकारा है। जब आज आप लोग पत्रकार जब उनसे पूछने लगे, इस पर उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। हम लोगों ने जो रेगुलर किसान थे उनके पहले चरण में 50-50 हज़ार कर्ज माफ किया था। सेकंड चरण में हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए कर्ज माफ किया था और जो डिफाल्टर किसान थे उनके तो हमने स्टार्टिंग में 2-2 लाख रुपए कर्ज माफ कर दिए थे। और बचे हुए कर्ज हम जो है 2-2 लाख रुपए रेगुलर किसानों को 1 जून 2020 में माफ कर देने वाले थे और षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने हमारी सरकार गिराई। लेकिन आज तक उन किसानों को इसकी राशि की भरपाई या उनका 2-2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, ये कहीं से भी उनको न्याय मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। इससे संबंधित आप लोगों ने और किसानों ने भी जब शिवराज सिंह जी से आज पूछना चाहा तो मुकर गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सुना भी नहीं, यही इनका सोच है। आज जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम में पत्रकारों से भी कहा, ये जो सरकार, ये जो 5 साल मध्य प्रदेश के इतिहास में ये जो 5 साल जा रहे हैं, इससे जनता का ही नुकसान हो रहा है। जनता को टैक्स भरना पड़ता है, जब चुनाव होते हैं खर्चा होता है, निर्वाचन आयोग से कई सारी गतिविधियां संचालित होती है। आपको क्या लगता है, इन 28 स्थानों पर जो उपचुनाव हुए थे, तो उन 28 स्थानों पर जो उपचुनाव हुए थे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस विश्वास के साथ ये कहा था कि 28 में से हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उसके बावजूद आपका जो आकलन था वो फेल हुआ। तो आकलन में आप क्या मानते हैं कि गलती कहां पर हुई, या फिर कहीं ना कहीं जो आरोप कमलनाथ जी ने निर्वाचन आयोग के ऊपर भी लगाए थे, उस पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
नहीं, देखिए, हम लोगों की जो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के जो इंचार्ज थे और उसके बाद जो काम करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन और कार्यकर्ता जो लगे थे, समीक्षा बैठ के मीटिंगें चल रही है। 28 सीटों की समीक्षा मीटिंगें हो जाने के बाद जब मेरे पास भी, मैंने खुद ने भी बदनावर विधानसभा को मैं देख रहा था, लेकिन हमारी भी अभी मीटिंग और बैठक इससे संबंधित नहीं हुई है। तो जब फीडबैक और सुझाव इससे संबंधित जब आ जाएंगे तो फिर मैं आपको ठीक ढंग से उसको शेयर कर दूंगा। युवक कांग्रेस के चुनाव अब निकट हैं। कमलनाथ जी की इतनी आयु होने के बावजूद भी वे काफी एक्टिव दिख रहे हैं। दिल्ली प्रवास पे गए, दिल्ली से प्रवास से आने के बाद उन्होंने 2 नेताओं पर कार्रवाई भी की और उनको पद से बेदखल भी किया। अब विपक्ष की भूमिका में रहकर आप पहले आरोप लगाते थे कि 22,500 जो घोषणाएं हैं शिवराज जी की वो अधूरी है। तो जो आरोप आप लगाते थे, आज भी कुछ घोषणाएं शिवराज जी ने की है, मुख्यमंत्री जी ने। तो आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस किस भूमिका में रहकर, किन नीतियों के साथ रहकर, कितनी आक्रामक होकर अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी और किन मुद्दों के साथ? देखिए, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे जी। और अपोजिशन के रूप में हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में और सड़कों पे भी जो मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार की जो बात है उसके लिए बराबर हम लोग फाइट करेंगे और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जहाँ तक हमारे 15 महीने के सरकार के कार्यकाल की बात है, तो जो हमने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिया था उस पर हम लोगों ने काम किया था। हमने कहा था कि 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, हमने उसको स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद खेती को लगने वाले बिजली के बिलों को हमने आधे कर देने की बात की थी, वो भी हमने 1400 रुपये पर हाउस पावर से 700 रुपये पर हाउस पावर कर दिए थे। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली भी हम लोग दे रहे थे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना निकाह के लिए भी हमने 51,000 रुपये कर दिए थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी हम लोगों ने 600 रुपये कर दिए थे। तो जो मोटे मोटे एक साल में लगभग 300 वचनों को हम लोगों ने पूरा किया था। और मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की जनता के मुताबिक हमारी सरकार चल रही थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने एक षड्यंत्र रचा और जनप्रतिनिधियों को जिस भी तरीके से आप सब जानते हो, आप लोगों की सबकी, और मैं समझता हूँ कि प्रदेश और देश की जनता से कुछ छिपा नहीं, षड्यंत्र रचा, सरकार गिराई और अच्छी खासी जो सरकार जो चल रही थी उसको गिराकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। आने वाले वक्त में हम लोग मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2023 के चुनाव को हम पकड़ेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार 2023 में बनाएंगे और फिर जनता जनार्दन के हम काम करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप जब विपक्ष में थे, मैंने कई बार आपके इंटरव्यू किए हैं, आप 2 जो प्रमुख बिंदु थे वो बहुत ज्यादा अच्छे आक्रामक तरीके से उठाते थे, जिसमें एक 22,000 से अधिक जो घोषणाएं हैं वो अधूरी है, पहला। दूसरी अफसरशाही हावी है, जिसको लेकर आपने रात भर धरना भी दिया था और रात भर आप वहां बैठे भी थे कलेक्ट्रेट में। एक कठिन सवाल ये भी है और कई सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, वो कठिन सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि गृह क्षेत्र में ही एक जिले का कलेक्टर नहीं बदल पाए और कई सारे अधिकारी जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर, 15 महीने में वो अधिकारी यहाँ से नहीं गए, बावजूद इसके जबकि कांग्रेस सरकार अपने मैनिफेस्टो में कह चुकी थी कि अफसरशाही को वो कंट्रोल करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या इस चीज को भी कहीं ना कहीं आप स्वीकारते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने शिवराज सिंह जी की घोषणाओं की जो बात कही है कि 22,000 घोषणाएं उनकी पेंडिंग है जी, तो उनको तो इसकी उपाधि मिली हुई है प्रदेश और देश में कि शिवराज सिंह जी घोषणावीर मुख्यमंत्री है जी। और आज फिर एक आध घोषणा है, मतलब राजपुर में फिर करके गए, तो ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन घोषणाएं करना और घोषणा करना और उस पर अमल करना एक कठिन काम और एक मुश्किल काम है, यह सर्वविदित है और सबकी जानकारी में। जहाँ तक जो हमारे समय की बात, अधिकारियों की बदल देने की बात या कलेक्टर को बदल देने की बात, तो वो आप ही करते थे कि आपने कई बार एग्रेसिव में नेस भी कहा था कि अफसरशाही पूरे प्रदेश में हावी है, जिसको आपने भुगता भी, रात भर आपने धरना भी दिया, स्वयं उसका हिस्सा भी रहे हैं और ये मध्य प्रदेश का किस्सा भी रहा है कि एक अपोजिशन का लीडर जो है वो रात भर अपने धरने पर बैठा रहा है, लेकिन एक कलेक्टर वहां पर ज्ञापन लेने नहीं आया। तो ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक स्वस्थ संदेश तो नहीं, पर क्या आप इसे स्वीकारते हैं या फिर अब उन नीतियों पर और दुरुस्तीकरण से काम होगा क्या? नहीं, देखिए, हम लोग, मैं आपको जो आपने पूर्व कलेक्टर की जो बात बोली है, वो जो उनको मध्य प्रदेश शासन का जो तत्कालीन सरकार आदरणीय कमलनाथ जी का जो उनको काम मिला था, जो कर्ज माफी की बात है, बिजली के बिलों की बात है, जिनका मैंने अभी जो उल्लेख किया, उस पर बखूबी काम कर रहे थे। और ऐसे कोई, मैं समझता हूं कि हम लोगों को भी कहीं लगा नहीं कि कहीं जिले के विकास के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कोई कोताही कर रहे हैं, कोताही बरत रहे, ऐसा लगा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना काम किया और वो बने रहे।
और अभी भी देखिए वो अच्छी जगह है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैं समझता हूँ कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है इंदौर के, तो वो अपनी जगह है। लेकिन वो जो नहीं, विषय ये नहीं है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से रिलेटेड विषय नहीं। आप पूरे प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है और ऐसी स्थिति में जब बात होती है तो पूरे विषय को लेकर पूरी व्यवस्था की बात होती है, किसी सिंगल बड़वानी जिले की बात नहीं होती। अब चूंकि बड़वानी जिले की बात इसलिए हो रही है कि ये आपका गृह विधानसभा क्षेत्र भी है, जिला भी है, तो इसमें जो लोग कई सालों से अधिकारी लोग जो बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका स्थानांतरण होना चाहिए ताकि प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था है वो बिल्कुल पारदर्शिता उसमें आ सके। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, ठीक, देखिए तो एक ट्रांसफर होना नहीं होना और ये सब तो सरकारों की एक रूटीन प्रोसेस है। हमारा तो ये है कि जनता का काम होना चाहिए और जनता के काम के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए अपोजिशन का दायित्व अभी हमें जो मिला है तो हम उसको ठीक ढंग से निर्वहन करें। अधिकारियों से, सरकारी तंत्र से, शासन प्रशासन से हम काम करवाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। अभी आप बड़वानी जिले की व्यवस्था और संचालन और इन सब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये अभी हमारे सामने जो हमारे जो भाई लोग खड़े हैं, हमारे जो बेरोजगार युवा साथी खड़े हैं, किसान खड़े हैं, अगर हमारे बाद इनसे भी आप पूछोगे तो आप इनको पता चल जाएगा कि इनके जो काम एक तो सैंक्शन हुए नहीं और हुए हैं तो उनको क्या राशियाँ मिली है या काम क्यों सैंक्शन नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखिए जो समर्थन मूल्य पे मक्का की खरीदी होना चाहिए, जो समर्थन मूल्य 1875 रुपये का है समर्थन मूल्य, कहाँ समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही? ऐसा कपास की समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हो रही। उसके बाद गेहूँ और चने भी आने वाले हैं, तो किसानों की तो सबकी इस तरह से आफत और दिक्कत है। जो यूरिया खाद लेने जाते हैं, यूरिया खाद नहीं मिलता है। बिजली के बिल पहले 100 रुपये आ रहे थे, अब 1000 न 2000 न 3000 रुपये आ रहे हैं। फिर वो खेती के बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के ठीक ढंग से उनके खातों में माफी की राशि नहीं पहुंची है, तो सोसाइटी और बैंकों का फिर तकाजा शुरू हो गया है। तो जो कमलनाथ जी ने अपनी इन योजनाओं को मूर्त रूप देकर ट्रैक पे लाने का जो काम किया था और जानबूझ के इन्होंने सरकार गिराई। अगर अभी तक सरकार नहीं गिरती तो इनके सबके काम हो जाते। अभी सरकार से, इस सरकार को जो आपने जो प्रश्न किया है, हमारा भी आज जानना है कि जैसा आज शासकीय कार्यक्रम था, हम लोग कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक हैं बड़वानी जिले में, हमको किसी ने भी कोई खबर नहीं की, न कलेक्टर ने, न कोई उनके सरकारी तंत्र ने। तो आपको लगता है भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएगा? 100%, 100%। और समय आने पे हम इनका हिसाब लेंगे, इनसे हम जानकारी लेंगे भी। मैं तो कलेक्टर से जानना चाहता हूँ, आदिम जाति कल्याण विभाग के जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल के, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। सब बड़वानी जिले के जो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए बड़े अधिकारियों से सब जानना चाहता हूँ। समय आने पर हम ये पूछेंगे कि कोई ये भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं, शासकीय कार्यक्रमों का आप भाजपाकरण करोगे तो हम भी छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल समय आने पर हम इसका हिसाब चुकता करेंगे। अगला नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में क्या फिर से बाला बच्चन को देखा जा सकता है? देखिए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को और जो हमारे राष्ट्रीय नेता है मध्य प्रदेश के, उनको और मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के विधायकों की सर्वानुमति से और सहमति से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी जो अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का अधिकार क्षेत्र की बात है, उनको तय करना है। उनको जो अगर लगता है कि ठीक है, मैं अगर इस लायक हूँ, ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ या इस लायक हूँ, तो इस पर विचार करना इनका काम है। क्या कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? अभी तो है और हम तो चाहते हैं कि बने रहे। अच्छा, 2023 को लेकर जो स्थिति वो विजन बोर्ड लेकर चल रहे हैं, तो क्या अब धीरे धीरे संगठन स्तर पर भी कोई मजबूती लाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब काम करने के लिए मिलेगा। हम लोगों को भी लगभग 2 साल 2.5 साल इस पे संगठन पे काम करने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आदरणीय कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में अपना कांग्रेस पार्टी का जो संगठन तैयार किया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में भी तैयार होगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ताकतवर तरीके से उभर कर आएगी। पूर्व गृह मंत्री हैं बाला बच्चन, जमीन से जुड़े नेता हैं। संघर्ष करने के बाद, विपक्ष की भूमिका में आक्रामक शैली से गुजरने के बाद एक सरकार में आए। सरकार 15 महीने चली, गृह मंत्री रहे, कई संवेदनशील निर्णय भी लिए और कई सारी कमियां भी लगी, लेकिन 15 महीने शायद 15 साल के बनिस्पत कम ही होते हैं। सरकार गिरी, लोकतंत्र है, संवैधानिक रूप से सारे जो भी नियम कानून होते हैं उसके तहत सरकार गिराई गई। चूंकि दल बदल कानून जो पहले था वो अब उसको जो है और मॉडिफाई करना चाहिए, न्याय भी ऐसा कहते हैं। पर ठीक है, जो भी स्थिति मध्य प्रदेश के इतिहास में घट रही है, उससे इतर मध्य प्रदेश की जनता का कितना भला होना है या कितना भला हो पाएगा, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
अब किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, महिलाओं के हित में अपराध जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने में क्या सफल हो पाएगी? क्या 2023 में कांग्रेस फिर से जनता का जनादेश प्राप्त कर पाएगी? क्या जनता फिर से कहीं न कहीं इस घटनाक्रम पे अपना रोष जताएगी? अब ये आने वाला 2023 का चुनाव बताएगा। देखते हैं क्या होता है। NN7 के लिए नवनीत रावल, बड़वानी। अन्याय और शोषण के विरुद्ध आपकी आवाज।